हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। आज मेरे साथ है भाई मेरा ही एक फेवरेट ही लगा लो। ये फेवरेट इसलिए कि भाई ये मतलब मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। इसका नाम अभी इसकी सिस्टर का नाम आ रहा है नीचे, तो वैसे इसका नाम है करण। ठीक है। करण ने करण करण इस वीडियो में मेरे साथ क्यों है। हम ये वीडियो डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए और जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उनके लिए लेके आते रहते हैं। करण वैसे तो थापर में एडमिशन ले चुका है, थापर में उसकी क्लासेस भी चल रही हैं। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो बता रहा था कि आधे घंटे बाद इसकी क्लास भी है। ठीक है, तो क्लास इसकी चल रही है, बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये करण का क्या है कि करण, मैं सोच रहा हूँ कि करण ने पीयू लीड में इसकी रैंक आई है 10। अभी स्लाइड लीड 27 तारीख को है, 27 अगस्त को। तो भाई हम तो इससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये टॉप 10 उसमें भी लेके आए। टॉप 10 क्या भैया, रैंक 1 ही लेके आए। अगर इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं और ये रैंक 1 लेके आ गया तो भैया नीचे लाइक जरूर मार देना और करण भैया को नमस्ते कर देना। और करण भैया से पूछ लेना कि भाई वो कैसे पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। बाकी पीयू लीड में इसकी 10 रैंक में इसके नंबर कितने हैं 100 में से, ये खुद बताएगा। जिसकी रैंक 1 है उसके कितने नंबर हैं, जिसकी रैंक 2 है उसके कितने नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो हमसे तैयारी कर रहे हैं उन्हीं की रैंक आई है। नहीं नहीं यार, रैंक 1 वाला हमसे तैयारी नहीं कर रहा था, उसकी रैंक 1 आई है तो वो कैसे पढ़ रहा था। लेकिन रैंक 10 वाले और रैंक 1 में बहुत ज़्यादा नंबरों में फ़र्क नहीं है। 3-4 क्वेश्चन की गेम थी, 3-4 क्वेश्चन ही अगर ठीक कर देता, या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ठीक कर देता, तो जो नेगेटिव हुए वो प्लस जो मार्क्स ऐड होते वो, है ना, तो वो उससे ये बड़े आराम से 45 तक पहुंच जाता। और 45 पे तो ये 2-3 रैंक में खेल रहा होता शायद। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सबको कि इस भाई ने डिप्लोमा करा एक प्राइवेट कॉलेज से। करण, आपने डिप्लोमा नहीं एक सर। प्राइवेट कॉलेज से करा था? सर मेरा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज था। गवर्नमेंट एडेड था। क्या कॉलेज का नाम क्या था आपके? सर सेठ जयप्रकाश पॉलिटेक्निक दामला। दामला। अच्छा, जब तूने डिप्लोमा करा तो उसके बाद तेरे माइंड में क्या था उसके बाद कि अब तेरे को क्या करना है? अब डिप्लोमा सर करा उसके बाद? डिप्लोमा के बाद कम से कम सर 1 साल जॉब करनी है, उसके बाद बीटेक के लिए ट्राई करना है। अच्छा, कि 1 साल जॉब करूंगा, हाँ, 1 साल जॉब करूंगा उसके बाद आगे बीटेक करूंगा, ये क्लियर था? उसके बाद आगे बढ़। ये क्लियर था सर पहले से। ये मतलब तो कैसे सर क्लियर हुआ यार? बहुत सारे बंदे होते हैं मतलब। अच्छा, तेरे तेरे को फैमिली से कोई फाइनेंशियल कंडीशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कई बच्चों सर को उन्होंने डिप्लोमा में क्या होता है, कईयों को फाइनेंशियली दिक्कत होती है। यूपी के बहुत सारे बच्चे हैं, बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं, दिल्ली के बहुत हाँ जी सारे सर। बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है। वो डिप्लोमा के बाद पहले क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। नौकरी करके वो पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा हाँ जी इकट्ठा सर। हो गया, अब वो देखते हैं कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए चला जाऊंगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो भगवान की दया से फाइनेंशियली ठीक रहता है, तो वो डायरेक्ट। हाँ जी तो सर। तुम्हारा क्या था मतलब? सर मेरे को तो घर से पूरी फ्रीडम थी सर। जो तुम्हें फ्रीडम करना है, थी? तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें जॉब करनी है जॉब करो, और तुम्हें बीटेक करनी है बीटेक कर लो। तो सर अच्छा। मेरे को मूर्थल में एडमिशन मिल गया था उस टाइम। सर मैंने ड्रॉप किया क्योंकि मेरे को जॉब करने का मौका मिल रहा था, वो भी आउट ऑफ इंडिया। तो सर मैं उसके लिए चला गया। अच्छा। तो सर फिर मेरा प्लान तो ये था कि 1 साल बाद आऊं, पर फिर पेंडेमिक की वजह से मेरा 1.5 साल लग गया वहां पर। अच्छा। तो एक तो साल मेरा 1 साल मेरा सर ये ऐसे हो गया। भाई जॉब करने के लिए दुबई चला गया। भाई अगर बाहर कहीं किसी को जाने का मौका मिले और पता लगे कि भाई सैलरी भी ठीक ठीक ठाक है तो जा सकते हैं, है ना। क्या दिक्कत है, एक बार वो चीज़ और थोड़ा सा और पता लग जाएगा। लेकिन यार कई मेरा तो मैं मानना ये है कि जैसे डिप्लोमा करा, डिप्लोमा के तुरंत बाद बीटेक करनी चाहिए। जो ये गैप लिया, अगर इस हाँ गैप जी में सर। आप तैयारी नहीं कर रहे हो, बेशक घर पे कर रहे हो या हमसे जुड़ के कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाती है भाई। क्योंकि सर अगर सर एक दिक्कत बार आती है गैप बढ़ सर। गया, मैं खुद अपनी पीएचडी की जर्नी बताऊं। मैंने जब एमटेक किया, अगर उसके बाद तुरंत पीएचडी कर लेता तो बहुत जल्दी हो जाती। मैंने इतना गैप दे दिया तो मेरे को दिक्कत बहुत ज़्यादा आई, है ना। उसके बाद शादी भी हो गई, फिर और ज़्यादा करने में दिक्कत आई। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि डिप्लोमा के तुरंत बाद ही बीटेक कर लेनी चाहिए, ऐसा तुम्हारे बड़े भाई का मानना है। लेकिन करण ने जो करण बताएगा कि उसने 1 साल का गैप क्यों लिया, है ना। क्योंकि यार करण, दिक्कत तो आई होगी यार, डिप्लोमा में किताबों के आसपास रहते हो, जब नौकरी करने हाँ जाते हो जी तो सर। किताबें दूर हट जाती हैं। क्योंकि नौकरी 8 घंटे कर बिल्कुल रहे हो, सर। 8 घंटे आपको सोना है, उसके बाद नौकरी का हाँ कुछ जी काम कुम हो जाता है, तो कैसे पढ़ पाते हैं? नहीं, मुश्किल होता है ना बहुत। जॉब के साथ सर, साथ बहुत पढ़ना मुश्किल मुश्किल होता है होता सर। है।
सर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सर। तेरा मैं नाइट शिफ्ट करके आता था, तो सर फिर मतलब कि क्लास लगाते लगाते सो जाता था बीच में। देख तो लो, सर इसलिए मैं ये इसलिए दुबई सर से, मैं ये रिजाइन दे के आ हमारी गया। ऑनलाइन क्लास में ये दुबई से ले रहा था क्लासेस। ये लड़का दुबई, और इसका नाम भी सारे बंदे, इवन मेरा अगर फोन देखोगे ना यहाँ पे, अगर मैं आपको फोन दिखाऊंगा यहाँ पे, तो इसका नाम लिख रखा है करण दुबई क्योंकि भाई दुबई में वैसे इस बार भी एक बच्चा जुड़ा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो भी डिप्लोमा का है, वो भी जॉब कर रहा है, लेकिन ये मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट थोड़ा ना भाई हमारा, ठीक है। तो ये लेकिन हरियाणा से था, इसने देख रखा था जो भी था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वहां पे रह के जब तैयारी देख रहा था तो इसने, इसे लग रहा था कि नहीं बन पा रही, ठीक है। हाँ जी हमने सर। नहीं बोला इसको, इसने अपने आप से अपना डिसीजन लिया कि ये वहां से छोड़ के आ रहा है, मतलब इसने जो भी वहां से वाइंड अप कर रहा है, वाइंड अप करके इसका पूरा एकदम डिसाइडेड था कि इसको अपना बीटेक के लिए जाना है, ठीक है। और वो इसी साल लेना है, और YMCA मिल, मतलब डी क्रस्ट मूर्थल में केमिकल मिल जाए, इसे केमिकल ब्रांच से करनी है, ये भी फिक्स था कि भैया इसको जो डिग्री करनी है वो केमिकल से करनी है। जैसे कई बच्चों को होता है ना, मैंने डिप्लोमा इससे किया, मैं बीटेक किसी और ब्रांच से करना चाहता हूँ, या कंप्यूटर का आज की डेट में बहुत ज़्यादा वो है तो मैं कंप्यूटर से करना चाहता हूँ, तो इसका ये फिक्स था कि भैया मेरे को केमिकल चाहिए। तो केमिकल की इसने मेरे से भी और अपने आप भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के कॉलेज छाने कि केमिकल में कौन सा निकल सकता बढ़िया। इसने इवन गुजरात को भी छाना, लेकिन गुजरात में कुछ ये है, वो आपको ये बता देगा कि भाई गुजरात में क्या इशू आया था कि ये नहीं जा पा रहा था वहाँ पे। गुजरात में भी केमिकल के एक दो कॉलेज बहुत बढ़िया है वहाँ पे, तो यहाँ पे निकल के आया लास्ट कि ये स्लाइड जा सकता है। ये पीयू लीट में जो SS भटनागर है उसके अंदर जा सकता है। ये हरियाणा में परसेंटेज डिप्लोमा में भाई की कितनी है भाई डिप्लोमा में सर परसेंटेज? मेरी 84-85 है सर। 84-85 है, तो इसको उसमें संकट लग रहा था। लेकिन डी क्रस्ट मूर्थल की केमिकल का लोगों का कहना है कि डी क्रस्ट मूर्थल की केमिकल और स्लाइड की केमिकल ज़्यादा ठीक है एज कम्पेयर बेस्ट टू है। डी क्रस्ट मूर्थल की केमिकल। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? यस। ठीक यस सर है, बिल्कुल मैं सही। ठीक कह रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि डी क्रस्ट मूर्थल में जो केमिकल वाले स्टूडेंट हैं वो बड़े आराम से वहाँ पे ना गेट की तैयारी कर लेते हैं। गेट की तैयारी कैसे यस करते सर। हैं? क्योंकि दिल्ली पास में है तो भैया मतलब सैटरडे संडे जाना आना हो गया। मतलब मैं जितना मुझे वहाँ के केमिकल के बच्चों के बारे में पता है बाकी। लेकिन अगर आपको SS भटनागर मिल रहा है तो आपको सारी तरफ से आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मैं केमिकल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ आज कि भैया SS भटनागर मेरी नज़र में पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप पे है। हालांकि एक दो कॉलेज और हैं जो मुंबई में और गुजरात में केमिकल के लिए बेस्ट हैं, लेकिन मैं इधर Yes, sir. नॉर्थ रीजन में कह रहा हूँ कि SS भटनागर जो है वो बेस्ट। ठीक है Yes, जी, sir. ठीक है। अब क्या कहते हैं, चलो करण को भी ये बात क्लियर होगी। अब करण ने क्या करा? करण यार मैं चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ तो बालक सुनते रहते, तू अपनी जर्नी को खुद ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। और मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तू यहाँ से तैयारी नहीं करता तो क्या ऐसा था कि तू 10 रैंक नहीं ला सकता? जेन्युइनली बताइयो कि अगर तू यहाँ से तैयारी ना करता तो तू 10 रैंक ले आता? सर पॉसिबल नहीं था सर, क्योंकि चीज़ से जुड़ के मेरे को तरीका पता लगा कि मैंने कैसे करनी है। और सर चलो मेरे को अपने टेक्निकल मेरे को खुद पढ़ना था चाहे, पर सर मेरी मैथ्स की प्रिपरेशन, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वो सब GCC से हुई है। और सर उन्होंने ही रैंक बनवाई है। सर मैथ्स के सर PU में 10 क्वेश्चन बीटेक लेवल के आते हैं, पर सर मेरे 3 क्वेश्चन ठीक हो गए मेरे लिए, तो सर वो बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि 10 में से किसी का एक भी हो जाए ना तो सर वो नाचता है सर। तो सर GCC से जुड़ के ही सर मेरी हैबिट बनी कि पढ़ना कैसे है, कि सिलेबस को सीरियसली कैसे लेना है, और टाइम टू टाइम आपकी मोटिवेशन काम आती थी सर। अबे हमारी तो मोटिवेशन वैसे भी हर एक के साथ है। मोटिवेशन से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा होता है वो होता है किससे कि इंस्पिरेशन से। टीचर कैसे आपको झांगड़ा सर जैसे बंदे केमिस्ट्री डिलीवर कर रहे हैं, है ना। और हाँ जी भाई सर। साहब और आकाश सर इतने मेहनती आदमी और आपको मैथ डिलीवर कर रहे हैं दिन में रात में। जब बालक उनसे डाउट ले रहे हैं वो डाउट दे रहे हैं। आकाश सर फिजिक्स का देख रहे हैं, मैकेनिक्स देख रहे हैं, हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का देख रहे हैं। मेरे हिसाब से PU लीट में जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया यहाँ पर, ये भाई थोड़ा कमज़ोर है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने यहाँ GCC में पढ़ाया भाई, उससे एक भी चीज़, एक सिंगल क्वेश्चन भी, हमने वीडियो भी बना दी है PU लीट का पेपर, आप इसके ऊपर भी डाल दूंगा आई बटन में, जाके देख लेना। उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का या कंप्यूटर का जो यहाँ पे ना हुआ हो और आ गया हो। इवन मैकेनिकल का भी ऐसा है। सही बोल रहा हूँ ना सब हुआ था सर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सबके क्वेश्चन थे सर।
पर सर मेरा उसमें था मतलब कि डाउट, मैं कहा सर रिस्क नहीं लेना, तो सर मैंने किए नहीं सर उनको, क्योंकि उन पे मेरी ग्रिप नहीं अच्छी थी। हाँ भाई, ये बंदा स्लाइड के लिए पढ़ रहा है, तो स्लाइड में इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाला नहीं है। स्लाइड में क्या होता है, सबको पता है आपको कि एक जर्नल पेपर आता है, तो इसने जर्नल पूरा खींच के लिया और अपने केमिकल ब्रांच को खींच के लिया। तो हमें उम्मीद है कि ये स्लाइड में रैंक 1 लेके आ सकता है। अभी बाकी 27 तारीख को पेपर, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, है ना। और हम इसके लिए ये अभी ये इसकी बीटेक की शुरू होगी, इसकी पीयू लीड की काउंसलिंग भी हो सकती है। तो हो सकता है ये अभी थोड़ा सा हट भी गया हो तैयारी से। हट तो नहीं गया तैयारी से, तैयारी करता रहियो भाई। नहीं नहीं सर, कर रहे हैं सर। ठीक है, तैयारी करता रहियो। हाँ जी। तो मतलब लेकिन एक वो हो जाता है ना कि यार ये बैकएंड ये बन गया, ये प्लान बी है। देखो उसने थापर में एडमिशन लिया, वहाँ से फीस पूरी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको पीयू लीड में एसएस भटनागर मिल गया तो ये एसएस भटनागर ले लेगा, नहीं मिला तो थापर है। लेकिन थापर में कंप्यूटर की ज़्यादा, कंप्यूटर की हाँ जी सर, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा कंप्यूटर की अच्छी अच्छी है है। एज कम्पेयर टू केमिकल ब्रांच की। लेकिन थापर इंस्टीट्यूट का नाम है, तो अगर वहाँ से आप मतलब ये लास्ट चांस है कि अगर मान लो पहले तो एसएस भटनागर, सेकंड नंबर पे स्लाइड, उसके बाद जाके देखेंगे थापर को। मेरी एडवाइस तो हाँ ये है, जी। क्योंकि इतना हाँ फीस जी इतना सर, पैसा बिल्कुल। इन्वेस्ट करना समझदारी वाली बात नहीं है वो। हाँ, कंप्यूटर ब्रांच होती तो सोच भी लेते, कोई और कोर ब्रांच होती हाँ तो जी। सोच भी लेते, है ना, ये इसलिए। ठीक हाँ है, जी सर। चल भाई मैं ये तो तूने, मैं चाह रहा हूँ कि ये बता एक बार अपना कि कैसे कैसे चीजें हुई और कैसे कैसे रहा ये। मतलब अभी भाई को 4 लाख रुपए की नौकरी का भी वो आया कि भैया इसको, ये अभी मेरे से अभी भी एक उसमें डायलेमा में आ गया था ये क्या कि सर 4 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है, ये पीछे ओरिएंट पीएसपी का फैन लगा हुआ उसी के अंदर। और ये पता नहीं इसने लोकेशन क्या बताई थी, मेरे को ध्यान नहीं है। करण क्या लोकेशन बताई थी, कहाँ मिल रही है वो? सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, हाँ मतलब मध्य प्रदेश स्टेट में जाना होगा उसके लिए, है ना। ऑफर है इसके पास कंप्लीट सब कुछ हो गए होने के बाद। अब भैया ये मेरे से पूछ रहा, मैंने इसे कहा कि भाई जो तू एक बार कर चुका है, फील कर चुका है, तो तू दोबारा उस चीज हाँ को जी। क्यों करेगा, राइट। ठीक है, आज 4 लाख रुपए मिल रही है। अब तुम में से कई बंदे जो व्यूअर होंगे वो कहेंगे, कह रहे होंगे अरे यार फेंक रहे हैं ऐसे ऐसे। कौन होता है जो 4 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के बीटेक करे? बीटेक में क्या रखे हैं, आम रखे हैं, टिंडे रखे हैं? अरे भाई एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन है। जो बंदा यस सर, बिल्कुल। आज एजुकेशन मतलब हमें पढ़ना है, लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं नहीं हम पहले पैसा कमा लें। अरे फिर पढ़ नहीं पाओगे। पैसा कमाना है तो पढ़ नहीं पाओगे, अगर पढ़ना है तो पैसा नहीं कमा पाओगे, ये बात तो पक्का है। ठीक है, एक यस बार सर। आप अपना लेवल जो है वो इंक्रीज कर लो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ डिप्लोमा कर लिया, बीटेक कर लिया, अगर आपको और भी आगे कुछ करना है, मैं तो कहूँगा कि बीटेक के बाद बाहर किसी कंट्री से जाके एमएस करके आओ। उसके बाद जो आज तुम अपने आप को देख रहे हो, मैं करंट तेरे को भी बोल रहा हूँ और व्यूअर को भी बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ हाँ मैं जी। कि ऐसा नहीं है। हाँ जी। हाँ, अगर जिसके घर में दिक्कत है, जिसके घर में प्रॉब्लम है, तो वो डिप्लोमा, उसको मजबूरी है भाई, मजबूरी से बंदा डिप्लोमा के बाद, जो मजबूर हैं लोग वो डिप्लोमा के बाद कर लो भाई। अगर लेकिन तुम मुझे लल्लन टॉप का उसमें दिखाओगे कि बीटेक का क्या हालत है, अरे भाई कौन से बीटेक का, कौन से बीटेक का? आईआईटी का है ऐसा हालत, एनआईटी का है ऐसा हालत, जो 20 स्टेट के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है, क्या वहां का ऐसा हालत है? तुम लल्लन डोब की एक वो वीडियो सी दिखा के भेजते रहते हैं वाला मेरे को, अरे देखो सर बीटेक का क्या हाल हो रहा है, देखो मिलियंस ऑफ बंदों ने देख लिया। आपकी वीडियो कौन देखता है? घंटा आपकी वीडियो 400 लोग देखते हैं, 500 लोग देखते हैं बस। अरे कोई दिक्कत तो है, हमें क्या दिक्कत है यार, बेशक एक भी लोग ना देखे इस वीडियो को, लेकिन बात जेन्युइनली यही है, वो ये है कि भाई डिप्लोमा कर लिया, अगर आपके घर में सपोर्टिव हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आपको बीटेक करनी चाहिए। आपको बीटेक के यस सर, बाद भी बिल्कुल। आगे अगर एजुकेशन आप अपनी इंक्रीज करना चाहते हो करनी चाहिए। डिप्लोमा के बाद अगर आप इतना सीख पाए हो ना, तो डिग्री के बाद इतना सीख पाओगे, और एमटेक के बाद इतना, और आगे जब एमटेक कह रहा हूँ सॉरी एमएस, एमटेक का तो कुछ ज़्यादा मैं अपने एंड में देखूँ तो इंडिया में मेरे को लगता है कि यार बाहर से करी जाए तो बढ़िया। चलिए ठीक है, ये है भाई। ठीक है करण, मैं एक जनरली बात इनको कह रहा था भाई कि वो तुमने भी सुनी और तेरे लिए भी यही है। तो भाई अगर तेरे को कितने भी ऑफर आए आज की डेट में, तुम्हें बीटेक आगे देखनी चाहिए, अभी नौकरी नहीं Yes, देखनी sir. चाहिए। ठीक है, Yes, चलो sir. ठीक है भाई, मैं चाह रहा हूँ कि तू एक बार जूनियर्स को बता दे क्या है। तूने बोला कि भाई तैयारी हमारी हेल्प से हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 4 रैंक लेके आए, 5 या 6, उन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन करी हो में भी, या उन्होंने जरूर किसी किया जाए। एक्स वाई और जेड इंस्टीट्यूट से करी हो में भी, है ना, वो हमें नहीं पता है। लेकिन हमें लगता है कि
अगर तैयारी आप किसी हमारे साथ करो या किसी और के साथ करो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली उसमें हेल्प मिलती है यार। आपको पता है कि अब आपका एक पेपर हो रहा है, आपका ये आज ये क्लास है, मेरे को पता है कि दुबई में इसने क्लास कैसे करी है, क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डेड, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग का फ़र्क था इसका और हमारा। लेकिन दुबई आने के बाद इसने एक भी क्लास छोड़ी नहीं है इस लड़के ने, ये पक्की बात है। मतलब इसने अगर हमें 10-11 हज़ार रुपये पे किए हैं, जितने भी पे किए हैं, ओल्ड लीड के लिए पढ़ रहा था तो ज़्यादा किए होंगे, तो जितने भी पे किए हैं वो उसका इसने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। उसके उस प्रॉपर इसने रिकॉर्ड, अगर कोई क्लास स्किप होगी तो रिकॉर्डेड देखी है, रिकॉर्डेड नहीं देख पाया तो दूसरे बैच, मान लो पहले बैच में जुड़ा था तो उसकी कोई क्लास स्किप होगी तो दूसरे बैच में बोल देता था सर मैं इस बैच में ले लूँ क्लास, हम कहते थे ले लो भाई, ले लूँ क्लास, हम ले लो भाई। तो अपनी सिंसियरिटी से लगा रहा है ना। घर पे आया, मतलब एकदम मान लो कोई आपका, आप खुद सोचना एक बार, सारे व्यूअर भी कह रहा हूँ, मान लो 1.5 साल बाद एक बच्चा आपका बाहर चला गया था, 1.5 साल बाद घर पे आया तो 1-1.5 महीना तो सेटल डाउन करने में हो जाता है कि यार फैमिली वाले मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो करना, इसको भी वो लगाव होगा, इतना टाइम से रुका पड़ा, घर से नहीं मिल पाया तो वो रहा होगा। तो उस सारी चीज़ों के बावजूद रिजल्ट आपके सामने, अभी स्लाइड का और देख लेना, मैं ऐसे चौड़ा होकर तो नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि शायद ये टॉप 10 में लेके आएगा वहां पे भी। ठीक है भाई, करण पक्का कर दी ये वाली बात को, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। पर मैं ये जेन्युइनली बोलना चाह रहा हूँ, क्या अपन लीड के बारे में ज्ञान रखते हैं क्या? मतलब अपन जो लीड का आप लोगों को डिलीवर करते हैं, क्या वो अप टू पॉइंट होता है या आगे पीछे, मतलब क्या वो सब तू बता यार एक बार, बालकों को जेन्युइनली बता। जो गलत लग रही थी हमारी बात वो गलत बता, जो सही लग रही थी वो सही बता। सर लीड में ना सर आपका बिल्कुल टू द पॉइंट होता है, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल टू द पॉइंट। अगर मान लो बाई चांस पेपर में से 4-5 क्वेश्चन एक्सेस आते भी हैं तो सर जरूरी थोड़ी है कि हमें पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। सर कुछ क्वेश्चंस टाइम खराब करने के लिए होते हैं। हाँ। हमें अपनी मेन बस ये है कट ऑफ क्लियर करनी है और वो हमारी वहां पे हो जाती है बस। बिल्कुल सही मेन बात बस सर यही है। मेन बात क्या भैया, 100 में से 49 नंबर लेके आने हैं। 49 नंबरों के लिए जो, मतलब यार हमारे यहाँ पे सही बताऊं तो पीयू लीट में मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मुश्किल से 10 तो मैंने ज़्यादा बोल दिए हैं, 10 बच्चे भी मुश्किल हैं जिन्होंने पीयू लीट का फॉर्म भरा हो। कारण मैं गलत तो नहीं बोल रहा, 400 से ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर सर, और 10 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे। हाँ? पांच थे सर मेरी नॉलेज में 5 हैं हम सर। 5 या 6 बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ पीयू लीड का फॉर्म भरा था। एक्चुअली ये फॉर्म निकला जुलाई में, सब बच्चों ने देखी सीट उनकी ब्रांच में है कि नहीं है, और सीटें कम थी थोड़ी, एक आउटसाइडर के लिए तो एक सीट थी। 90% ब्रांचेज में अगर आप देखोगे ना तो उसमें चंडीगढ़ और पंजाब वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा है, अदरवाइज आउटसाइडर के लिए 1-2 सीट थी। तो उन बच्चों ने तो उसको, जैसे DTU का मुश्किल से 3-4 बालकों ने, 5 बालकों ने भरा होगा, उसमें से आपको 2 बच्चे दिखा दिए 8-9 रैंक के, इसमें से भी 4-5 बालक, ये भाई बोल रहा है। चलो मैं इस भाई की बात को बड़ा करके, भाई 400 बच्चे हैं, हो सकता है किसी और ने भी भर दिया और हमें ना बताया हो, तो मैं मानता हूँ 10 ने भरा होगा और 10 में ये बता दिया आपको। और आपको मैं कह रहा हूँ यूपी में बहुत सारे बच्चे भरेंगे तो यूपी का रिजल्ट दिखाएंगे, IP का रिजल्ट दिखाएंगे, हरियाणा का पेपर नहीं हुआ, नहीं तो आपको दिखाते कि हरियाणा में क्या है। ये है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ भाई करण प्लीज बताओ यार। सर ऐसा था सर, PU की ना सर प्रिपरेशन मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दी थी सर, क्योंकि ये था 2020 में एग्जाम हुआ नहीं और 2021 का पता ही नहीं था कि एग्जाम होना भी है कि नहीं। सर जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया 18 तारीख को, उसके बाद सर मैंने पढ़ना चालू किया। 12 दिन में सर प्रिपरेशन करी सर इसके अच्छे से, क्योंकि जिसके अंदर सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक भी थोड़ा पढ़ा और C प्रोग्रामिंग भी सर करी, और सर बाकी तो सर अपना कर ही रहे थे सर, इंग्लिश वगैरह तो है ही है। और सर मैथ्स की तो प्रिपरेशन सही पढ़ाई थी C प्रोग्रामिंग, शर्मा सर ने सर बहुत अच्छे से पढ़ाई थी सर, उन्होंने क्लियर कर दिए थे सर। अगर मैं प्रैक्टिस करके जाता तो वो क्वेश्चन भी हो जाते अच्छे से। सर मेरे पास टाइम नहीं था सर, मेन बात ये थी, क्योंकि प्रिपरेशन बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि एग्जाम होना है नहीं होना इसकी कोई गारंटी नहीं थी सर। तो सर फिर एग्जाम हो गया, बहुत अच्छा है ये। कई बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर यार आप जो बढ़िया रैंक लाते हो उनके साथ आते हो, जो घटिया रैंक, अरे हम तो हर एक के साथ आते हैं यार। ये बच्चा यहाँ पे अभी क्या कर रहा है पता है, ये उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा है जो जूनियर्स हैं, जो अभी डिलेमा में है कि यार हमें डिप्लोमा के बाद नौकरी कर लेनी चाहिए। ये साक्षात एग्जाम्पल है, डिप्लोमा के बाद नौकरी करके भी ये बीटेक कर रहा है। तो भाई तुम वो गैप क्यों लेके आओ, तुम डायरेक्ट बीटेक कर लो और उसके बाद नौकरी तो सारी उम्र करनी है, पैसा तो सारी उम्र कमाना है, लेकिन पढ़ाई करने का टाइम यही है।
बुढ़े होके थोड़ा ना पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम सोचो मैं 4-5 साल पैसा कमा लूँ और उसके बाद पढ़ लूँ, नहीं पढ़ पाओगे भाई। सर देखो टाइम निकल जाएगा सर। औखे हो जाओ, अभी औखे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये अपना टाइम अगर याद करूं तो मैंने डिप्लोमा, मतलब मैंने डिप्लोमा नहीं कर रखा, लेकिन 12th के बाद मेरे 4 भाई बहन थे हम, तो नहीं था भाई फादर के पास इतना कि भाई वो मैं बीटेक कर पाऊँ। तब तो फीस भी कम थी, 30-40 हज़ार रुपये ही नहीं था हमारे पास। आज की डेट में तो फीस 1-1 लाख रुपए है, वहाँ पे 30-40 हाँ हज़ार जी। रुपये नहीं था। वो तो 30-40 हज़ार हमें लोन से, हमने लोन से पढ़ाई करी थी। और यकीन नहीं मानोगे, तुम मानोगे कि नहीं मानोगे, बीटेक पास हुआ विद इन 1 ईयर सारा लोन मैंने खत्म करा, सारा लोन। मतलब वो जो मैनेजर था उसको लग रहा था कि 10 साल किस्तें चलेंगी, नहीं, विद इन ईयर उस लोन को फिनिश कर दिया, विद इन ईयर। तो यार एजुकेशन से ना आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। मतलब मैं ये सिंपल ये कह रहा हूँ, डिप्लोमा वाले जितने भाई देख रहे हैं 20 मिनट तक देखेंगे नहीं हमारी बकवास वैसे हो, बस मैं ये कह रहा हूँ गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी नहीं है ना, तो भी कोशिश करो, लेकिन बीटेक अच्छे कॉलेज से करनी है। ये नहीं नकली पगली आपने घर वालों को हाँ प्रेशर जी। बना दिया, बुद्धू बुद्धू से कॉलेज में घुस गए, फिर नहीं। मेरी बात बढ़िया बढ़िया बात कब है, बीटेक अच्छे कॉलेज से करनी है, ठीक है। हाँ जी अच्छे सर। कॉलेज के लिए, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं भी ना तो लोन ले लो, बोरो कर लो किसी से, लेकिन जाओ अच्छे कॉलेज। अच्छे कॉलेज में जाओगे तब आपको पता लगेगी कितनी सारी चीज़ें आपकी अभी पेंडिंग है जो आपको अपने करियर में करनी है। ये तो करा ही नहीं था, ये तो करा ही नहीं था। अभी ये करण जब जाएगा थापर में, जब ये थापर में क्लास भी ले रहा है, तो ये देख रहा होगा साला मैं कितना, मतलब मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, इतना सा है मेरा लेवल। तो बालक अगर हाँ करण जी। क्लास में डिस्कशन होता होगा, बालक जब कम्युनिकेट हाँ करते जी। होंगे, तो तेरे को लगता होगा यार कितनी इसकी फलाने की इंग्लिश बड़ी फाड़ है, या ये, मतलब मेरे को लगता था जब मैं बीटेक में गया, सर मैं सर ऐसी जगह से निकल के गया था सर भाई ऐसा है एमसीए, सर। ठीक है। हालांकि वहाँ पे हरियाणवी क्राउड ज़्यादा है, लेकिन भाई सब टैलेंटेड बहुत है वहाँ पे, कोडिंग वाले बंदे एक से एक मिल जाएंगे, आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया। तो ये है ना करण, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? मेरी बात अगर एग्री कर रहे हैं तो बता यार। सर एग्री करता हूँ सर, बिल्कुल सर। हमें ये तो नहीं है कि लिटिल इंडिया में कैमरे के जाके सामने सर, एग्री कर रहा है, अबे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारी बात एग्री नहीं करेगा। सर, सर ऐसा है ना सर, जो हमें ब्रिटेन में मिलेंगे जाके वो सर जेई मेंस वाले हैं सर, और उनके सर फंडे इतने क्लियर होते हैं, वो सर उड़ा के फेंकते हैं क्वेश्चंस को। सर उनकी इंग्लिश तो अपने बेस्ट है, तो सर उनसे हमें कॉम्पीट भी करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है करण, मेरे हिसाब से तेरे को डिप्लोमा करे हुए 2 साल हो गए, हाँ जी सर। ठीक है। इस बंदे के 2 साल हो गए। अगर मैं करण बोलूं, तूने 2 साल में मान लो मैं बोल दूं तूने 5 लाख रुपए कमा लिया होगा, 5 लाख रुपए बड़े, या उस टाइम पे बीटेक कर लेता, 2 साल पहले बीटेक कर लेता, मतलब आज तू बीटेक के फाइनल ईयर में होता, तो वो चीज बड़ी होती। या ये 5 लाख या 10 लाख कितने कमा लिए होंगे यार भाई। मैं ऐसे मतलब वो नहीं कर रहा, तेरे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, या वो नहीं कह रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ डिप्लोमा के बाद तू दुबई गया, 1.5 साल तूने दुबई हाँ जी लगाया, तूने कितना पैसा कमा लिया होगा। वो पैसा बढ़ा, सर या बीटेक कर लेते उस टाइम पे तो वो बढ़ा, या उस टाइम पे ऐसा तेरे को कोई गाइड नहीं कर रहा था, क्या था, मतलब क्या सिचुएशन थी, तूने जॉब ऑप्ट क्यों कर ली जब तेरे फैमिली में कोई दिक्कत नहीं थी? सर ऐसे था कि सारे कहते थे कि डिप्लोमा के बाद जॉब मिल जाए तो ले लो, बीटेक के बाद तो चांसेस कम होते हैं, तो मैं कहा सर एक्सपीरियंस लेके फिर बीटेक कर लेंगे। तो कि बाद में बीटेक के बाद जब मैं क्लास वालों के साथ बैठूंगा तो मैं कहूंगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, अच्छा कि क्लास वाले सब मेरे साथ प्रेशर बैठेंगे और मैं उन्हें कहूंगा मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है। जब हम बैठेंगे एक साथ सारे, तो सर मेरे कुछ प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने प्लान किया था कि मैं 1 साल जॉब करूंगा, उसके बाद बीटेक कंटिन्यू करूंगा। पर सर मेरे 1 साल वेस्ट हो गए थोड़ा। कोविड की वजह से 1 साल और हो गया, वेस्ट हो हाँ गया। हाँ जी सर, मैं इंडिया आ नहीं पाया एग्जाम देने के लिए। 2 और साल सर हो पीयू गया। लीड, एक पीयू सेकंड लीड होल्ड में करो, तो एक सर, सेकंड होल्ड, एक सेकंड। हाँ तो भाई बीटेक वाला मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, 1 मिनट का इंटरप्ट हुआ हमारे, ठीक है। तो करण अच्छा ये बता, टोटल कितने बच्चों ने पेपर लिखा होगा पीयू लीड का? सर चंडीगढ़ में सर 275 बच्चों ने पेपर लिखा सर वहाँ पे, क्योंकि मैंने सर चंडीगढ़ सबका में रिजल्ट चेक ओवरऑल किया। टोटल पीयू लीड का पेपर 275 बच्चों ने लिखा। इसका कारण है, एक तो नंबर ऑफ सीट कम थी, और दूसरा कारण क्या है दोस्तों, दूसरा कारण ये है दोस्तों, बच्चों को लग रहा था, इवन आप मेरे YouTube चैनल पे, यहाँ पे चैनल में भी देख लेना, नीचे बच्चे लिखते हैं अरे सर बकवास बंद करो, पीयू लीड का तो पेपर होगा ही नहीं, हरियाणा का कैंसिल हो गया, पीयू लीड का तो पिछली बार भी नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर पीयू लीड का पेपर नहीं हुआ था दोस्तों। आपको बता दूं पीयू लीड 2020 नहीं हुआ था, परसेंटेज के आधार पे एडमिशन हुए थे। तो 90% बच्चों को कोविड को देखते हुए लग रहा था कि पीयू लीड का पेपर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीयू लीड का फॉर्म आया, विद इन मंथ पेपर हुआ, रिजल्ट आ गया, और प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ, नो डाउट, सर कोई डाउट नहीं है सर इसमें।
सर फॉर्म फिल करने के हमारे पास 1 से लेके 18 तक दिन थे सर, सिर्फ 18 दिन में हाँ, जिसने फॉर्म भर दिया सर, एक इतना जुलाई फास्ट से लेके 18 था। जुलाई तक का, वो तो यार हमने वीडियो में भी बोला यहाँ पर कि भाई पीयू लीड का फॉर्म निकल गया, ठीक है। उसके बाद 1 से 18 में वो फॉर्म निकला, निकलने के बाद भैया 10 दिन बाद उसका पेपर, 1 अगस्त को पेपर था, 10 अगस्त को रिजल्ट आ गया, 12 अगस्त को मैं और ये बैठे हैं, हम वैसे कल भी बैठ सकते थे, ठीक है। तो अब बात ये इतनी सी है कि करण ने जिस हिसाब से बताया कि भाई जो टॉप 10 वाले बच्चे भी हैं या और भी जो बच्चे हैं वो मेंटली प्रिपेयर होके नहीं आए थे इसमें, मतलब हमारे, हम सोचो यार 400 बच्चे हमारे पास लीड के लिए पढ़ रहे हैं और 5 ही बच्चों ने फॉर्म डाला, 275 में हाँ से जी। 5 बच्चे भी मैं गिन नहीं पाऊंगा, सच बात है ये। एक बच्चा है जिसकी 35 रैंक आई है, एक बच्चा है भाटिया रोहतक से है, वो उसकी 56 रैंक आई है, एक बच्चा है करण जिसकी 10 रैंक आई है, 5 बच्चे हैं जिसमें से 3-4 बच्चों की मैं आपको रैंक बता रहा हूं, 10, 35, 56, ये 4-5 बच्चों, अगर लेकिन अगर मान लो हमारे में से 100 बच्चे जो तैयारी कर रहे थे 1 साल से वो पेपर देते, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 49 नंबर वाला रैंक 1 है, 50 वाला रैंक 1 है, लेकिन जब आए ही नहीं तो क्या कहने, मेरे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है, उनको जो भी ब्रांच चाहिए उनको लेनी चाहिए। अगर उनको किसी काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है, उन्हें कोई दिक्कत लग रही है, तो भैया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक कार्तिक नाम का लड़का था जिसकी 4 रैंक थी, बहुत अच्छा लगा, वो बच्चा बोल रहा था कि भाई मेरी 4 रैंक है। एक बच्चा और था, मेरे को ध्यान नहीं है, उसने नीचे लिखा कि मेरी रैंक 1 आई है जीबीयू लीट में, और मैं यहीं से, हो सकता है वो स्टडी मटेरियल का स्टूडेंट हो, आशुतोष गौरव, है ना, और मैं यूपी सेट के अंदर भी बढ़िया रैंक लेके आऊँगा सर, मेरी रैंक 1 है ना। उसने लिखा जीबीयू का पेपर हो चुका है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी सरकारी है, ये भी आप लोगों को पता ही है, इसके नीचे हाँ जी। कोई कॉलेज नहीं है, अपने आप में पेपर लेती है, लेकिन नहीं है तो इसलिए बच्चे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। घर से पेपर हुआ था, रैंक 1 लेके आ गया, वो अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है करण, मेरे को सिंपल ये बता यार, पीयू लीड का स्ट्रेटजी बता दे, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि सर तेरे जूनियर वाले बच्चे ना, उनको नीचे लिख देना तू कि 27 मिनट में मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, वीडियो के 27 मिनट में जाओ और सीधा सर स्ट्रेटजी देख लो। सर हाँ, सबसे पहले सबसे पहले तो सर थैंक यू आपके चैनल का सर, उसके ऊपर 11 से लेके 19 तक के हमारे पास पेपर अपलोड थे सर। सर पेपर से 2 दिन पहले मैंने वो एक एक वीडियो कम से कम 5-5 बार देख ली थी सर। क्वेश्चन सर मेरे को पूरे रट गए थे एक तरह से, और सर उन्हीं के पेपर्स में से 20 क्वेश्चन सर हमारे पास आए थे। अच्छा। वो पेपर्स में से 20 क्वेश्चन सर हमारे पास आए, तो मैंने उसमें से सर 15 तो सर मेरे को याद तो थे, भाई 15 ये मैंने कर सीधी दिए। सीधी एक टिप दे रहा है भाई, कहीं नहीं मिलेगी, सुन लो। ये कह रहा है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर 10 साल के पुराने पेपर आप पीयू लीट के लगा लेते हो तो आपके पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये बोल रहा है डंके की चोट पे, दे आया पेपर, रैंक ले आया, उसके बाद बता रहा है। हाँ ठीक है भाई, सर 20, सर 10-15 नहीं सर 20 क्वेश्चन थे सर, 20 20 से क्वेश्चन ज्यादा ही भाई, होंगे। रेक्टिफाई कर दो, रेक्टिफाई कर रहा है भाई, 20 क्वेश्चन। सर ये थे, और सर बाकी मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी करा दी सर आकाश सर ने, और सर मैकेनिकल के आकाश गुप्ता सर ने पूरा क्लियर किया। और सर इस बार ना सर की जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सिर्फ एक आया था सर, एनालॉगी का। वो सर गोपाल सर ने फंडे क्लियर करे हुए हैं सर, उन्होंने सर वो उससे भी वो क्वेश्चन भी सही हो गया। गोपाल सर ने जो तुम्हें इंग्लिश रीजनिंग कराई है वो मेनली है डीटीयू लीट और आईपी लीट के लिए, मतलब पीयू पर लीट सर में बहुत उन्होंने कम ही रीजनिंग का सर बहुत कम पीयूलिट में सर 2 ही टॉपिक हैं सर, डायरेक्शन और कोडिंग। तो सर अच्छा। इस बार क्वेश्चन आ गया एनालॉगी का, पर सर जैसे हम ऑल लीड की तैयारी कर रहे थे, तो सर कहीं ना कहीं जो चीज नहीं भी पढ़नी थी वो भी काम आई सर। तो तो तेरा सर एक उसके सजेशन ये बाद भाई, इसका ये सजेशन है, सिर्फ आईपी डीटीयू के लिए मत पढ़ो यार, 1000-2000 को मत देखो, पढ़ना है तो ऑल लीड के लिए पढ़ो, ये सजेशन है तेरा सर भाई। सर हाँ जी सर बिल्कुल सर, मैकेनिकल सर जो आप कराते हो मैकेनिकल क्वेश्चन कई बार जनरल साइंस में आ जाते हैं सर। सर आकाश सर का कराया हुआ क्वेश्चन उसमें आ रहा है सर जनरल नॉलेज में। और सर इंग्लिश के क्वेश्चन भी सर आपने मटेरियल अपलोड किया था, उसमें सर 7-8 क्वेश्चन थे सर, 3-4 तो मेरे को मटेरियल में मिल गए थे। ओके इंग्लिश के सर 8 क्वेश्चन आए हुए थे सर, और बाकी सर सब यही था। ओके। और ये हाँ नंबरों का जी थोड़ा सा बता दे यार, तेरी 10 रैंक आई, सर तेरे नंबर कितने हैं, क्या है, 100 सर में से सर 100 सर में से ऐसे सर 50, थोड़ा बच्चों को लग रहा होगा, मतलब बच्चे कहते रहते हैं पीयू लीड का सिलेबस बहुत मुश्किल है, पेपर को देखे तो लेवल बहुत मुश्किल है। अरे तुम्हें 100/100 थोड़ा ना लेनी है यार, 100 में से 50 सर नंबर में रैंक 1 आ जाती है। सर स्लाइड में तो चलो पीयू लीड में रैंक 149 की आई है सर, तो ये सर इस बार सबसे ज्यादा हुई है, नहीं तो पिछले साल के रिकॉर्ड्स मैंने अपने सीनियर से बात करी थी,
तो उन्होंने कहा था कि जिसके मार्क्स 40 तक आ जाते हैं ना, उसकी रैंक 1 आ जाती है। तो सर इस बार क्या 1 की 49, 2 की 47, 3 के 42 है सर। और सर उसके बाद ना सर 39 है, 4 के 39 या 40 के राउंड। सर जो 7 8 9 10 है ना, वो सर 37 से लेके 35 के बीच में सर, हम 4 बच्चे, 0.25 का डिफरेंस है सर कईयों में हमने तो। सुन लो भाई, सर मतलब ये सर ये कह रहा है नेगेटिव कि मार्क। 4 रैंक तक 39 है, 4 रैंक के बाद अगर आप 5 रैंक पे जाओ, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, तो उनके अंदर बहुत कम डिफरेंस है। मतलब एक क्वेश्चन की गेम है, एक क्वेश्चन इसने गलत कर दिया होगा सर तो सर वो है। नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग थी सर, मैं 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था सर, अब मेरे 35.25 मार्क्स है सर। अब सर यही है कि अगर मेरे कुछ क्वेश्चंस ना करके आता, जो मेरे समय 37 मार्क्स हो जाते, क्या पता मेरी रैंक बढ़ जाती। पर सर मैं फिर भी 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था सर। सिंगल डिजिट का और अपना एक सर मजा होता है यार। तू अब हमेशा अपने रिज्यूमे में ये तो लिख सकता है कि तूने दुबई में जॉब करी, यहाँ पे अपना लिख गया। एक तेरा पॉइंट ये भी हो गया कि भाई तूने पीयू लीड का एग्जाम हुआ, जो कि सेंटर लेवल का एग्जाम था। बेशक अबे हमें क्या लेना है कि इसको 200 बंदों ने अपीयर किया, 500 ने किया, जिसमें मेरी रैंक हाँ 10 जी थी। सर। आप उसमें ये हाँ जी थोड़ा ना सर। लिखोगे, जेई मेंस में जब रैंक आती है तो ये थोड़ा ना लिखते हैं कि भैया इतने बच्चे अपीयर थे, उसमें मेरी रैंक ये है। नहीं, उसमें लिखते हैं जेई मेंस में मेरी ये ऑल इंडिया रैंक ही है। तो तुम भी ये लिखोगे पीयू लीड में मेरी AIR 10 है। तो वो हमेशा के लिए, यस सर। पूरी उम्र के लिए एक लाइन बन गई है तेरे रिज्यूमे में, ऐड हो गई है। सर अब मैं कोशिश अब सर अब हमारे कोशिश रिज्यूमे भी फ्लाइट तो के ऐसे लिए ही है। ऐड होती हैं, गेट 2010 क्लियर, गेट 2021 क्लियर, 22 क्लियर, कितने परसेंटाइल से इतने से, इतने परसेंटाइल से इतने परसेंटाइल से इतने परसेंटाइल से, ये लाइनें हैं, उससे आपका सर रिज्यूमे सर क्लियर। हाँ, सर स्लाइड का पेपर तो सर इससे भी बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि सर 150 क्वेश्चन आने हैं सर उसमें। सर उसके अंदर 80 मार्क्स का तो टेक्निकल है। और सर 2020 में जिसकी रैंक 12 थी ना सर, जो हमारे जीसीसी के थे, तो सर उनके 43 मार्क्स थे सर। सर ये देख लो सर, रैंक 1 वाले की उसके अंदर 63 मार्क्स जाते हैं सर, रैंक 1 वाले के सर। डेढ़ तो सौ सर में से स्लाइड में तो सर डेढ़ सौ स्लाइड में में तो से रैंक अगर 1। आप 60 नंबर भी ले आए, स्लाइड में रैंक 1 है आपकी यार। ठीक है, तो घबराना नहीं है। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं ना, एक तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों को ये लग रही है, यूपी वाले अभी डिस्कस हो रही थी, उसके बारे में अलग चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने अपना पेपर नहीं छोड़ना, कोशिश ये करनी पेपर दे के आए सारे बच्चे। ठीक है, क्या सर सोल्यूशन निकलता है पिछले क्या नहीं निकलता वो देख लेंगे। हाँ, सर सर लास्ट 10 ईयर के पेपर हम नहीं कर सकते, क्या कहते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ था कुछ है। पर सर लास्ट के 3 साल के पेपर अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि सर 3 साल के पेपर में से ही 12 क्वेश्चन आए हुए थे सर हमारे पास ड्यूलेट में। भाई स्लाइड लीड का भी मैंने केमिकल वालों के लिए भी डाल दिया PYQ, वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। उन्होंने नहीं देखा तो कम से कम क्वेश्चन के तो आइडिया हो ही जाएंगे। 1-2 ईयर के मेरे हाँ जी पास नहीं सर। थे, वो नहीं डाल पाया। अदरवाइज मैंने 9 जितने मेरे पास ईयर के थे वो डाल दिया, क्योंकि स्लाइड की लाइब्रेरी में जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे वो खुली नहीं मिल रही है, वो भी था जो भी कोविड की वजह से, इसलिए वो ये चीज़ नहीं हुई है। अदरवाइज वहाँ तक जहाँ तक 2020 तक जितने भी अवेलेबल थे सारे डाल दिए। जैसे पीयू लीड के डाले थे, ऐसे हमने स्लाइड लीड के ग्रुप A के, ग्रुप B के, ग्रुप C के डाले हुए हैं, जाके देख लेना। ठीक है, 27 तारीख को पेपर है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। करण तूने इतना कीमती समय बालकों को दिया, लेकिन मैं ये तेरे को जरूर कहता हूँ कि जब ये तूने एक छोटा सा स्टेप लिया भाई मेरे, कि एक स्टेप हाँ ले जी। लिया कि हम SR भटनागर में चले गए, अब रियल में मेहनत शुरू होगी। सिंसियरिटी डबल हाँ हो जी जानी सर। चाहिए, ट्रिपल हो जानी चाहिए। बिल्कुल क्यों सर। ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तूने नौकरी छोड़ के यार, तू 4 लाख रुपए की नौकरी, 5 एक और जबरदस्त तेरे माइंड में वो क्रिएट होना चाहिए कि जब मुझे डिप्लोमा के बाद 4 लाख मिल रहा है, अगर मैं बीटेक को कितनी सिंसियरिटी से कर लूंगा, तो मैं अपनी ये 4 लाख को 40 लाख बोलना बुरा नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं है। कहीं तुम सोचो अरे सर आप तो फेंक रहे हो, 4 का 40 कैसे बोल दिया। अरे भाई अगर सोचेंगे नहीं तो लगेगा कैसे सालों। अबे हो डिप्लोमा ये तो वालों, है। डिप्लोमा वालों सोचेंगे नहीं तो लगेगा कैसे। सीधी बात यह है कि अगर ये मान लो ये टारगेट, किसी ने गया हॉस्टल में पीयू लीड के, मतलब पंजाब में गया हॉस्टल में, वहां पे यार पॉलिटिक्स तो चलती है, लेकिन इसने पॉलिटिक्स को दरकिनार करके वहां पे बड़ा बड़ा लिख दिया, भैया मैं इस कॉलेज से 40 लाख रुपए का पैकेज लेके निकलूंगा। बस हम्म। क्या करना है उसके लिए, लगा रहेगा उसी एक एम के साथ। 40 का नहीं लगा, 10 का लग जाएगा, 15 का लग जाएगा, 20 का लग जाएगा, लेकिन सोचा तो सही। अरे सोचेगा नहीं तो हाँ जी लगेगा सर। कैसे भाई। ऐसा एक बड़ा सा एक एम लेके चलना है, ठीक है, और उसके बाद फिर बिल्कुल सर। चलेंगे बिल्कुल। कार्य। उसी के बाद यार अगर वो बंदा जो है, वो बंदा जो मैं स्लाइड में, या एक लड़की मैंने बताया था HBTU में 60 लाख रुपए का पैकेज लेके निकली है। हाँ जी उसने सर। हाँ जी सर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया, उसके बाद HBDI से बीटेक किया, और 60 लाख मतलब डिप्लोमा की तो सर लड़की है। सर उनको कॉलेज से 10 लाख का पैकेज लगा था, फिर वो माइक्रोसॉफ्ट में गए,
और तीसरे साल में सर उनको अमेज़न ने 60 लाख दे दिया था। हाँ सर तो मतलब, न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी सर। हाँ मतलब लेकिन अगर वो मेहनत उसने बीटेक में नहीं करी होती या नौकरी के टाइम पे उसने मेहनत नहीं करी होती, तो यार हमेशा सलाम मेहनत करने वाले को मिलता है। तो आपने मेहनत करना अगर स्टार्ट कर दिया है, तो जो ये 3 साल हैं आपके आगे, इसमें पूरा हाँ जी रगड़ के सर। मेहनत करना, ये बात मतलब इसको नहीं छोड़ना है। देखो यार हाँ जी मतलब सर। फ्रेंड सर्कल, खाना पीना वो सब पैरेलली चलेगा, लेकिन जो आपका खुद का एक टाइम रहेगा ना, 4 घंटे 5 घंटे मैं अपने 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 करियर के लिए, वो एक सेपरेट वो रहना चाहिए। जीसीसी में बिल्कुल कुछ सर, नहीं तो बिल्कुल। 90% बालकों को 4-5 घंटे पढ़ना सिखा देते हैं, इस बात की गारंटी दे रहे हैं भाई। ठीक है, हाँ गारंटी जी दे रहे हैं, 4-5 घंटे पढ़ना सिखा देते हैं। हाँ सही बोल रहा हूँ ना? बता दियो सर, कुछ गलत बिल्कुल बोल सर, रहा हूँ बिल्कुल। तो। सर वीकेंड पे सर 9 से लेके दोपहर 1 बजे तक तो क्लासेस ही होती थी सर हमारी। तब हाँ कितनी सीटिंग दे दी सर। फिर शाम को आराम से बैठेंगे सर अपने आप। बस एक बस सही कह रहे हैं भाई। वीकेंड में आप 4 घंटे 6 घंटे अगर आप सीट दे रहे हो, और भाई देखो 1000 तरह के इंस्टीट्यूट हैं आपके पास, खूब रास्ते हैं, फ्री रिसोर्सेज है, सब चीज है आपके पास। हम ही क्यों भाई, हम ही क्यों, ये तेरे पास यूट्यूब है, ये XYZ, हम ही क्यों, ये बच्चों का ये भी तो मानना है कि आप मतलब जीसीसी क्यों लीड के लिए, बता भाई। सर सबसे पहले सर ऑल लीड की प्रिपरेशन कराओगे, टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा। और सर सिलेबस भी मान लो चेंज हो गया तो सर आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने हमें मटेरियल भी कराना सारा कुछ। हम ऑन द स्पॉट अगर सिलेबस चेंज हो जाए सर हम कहाँ जाएंगे। लो भाई, ठीक है, सारे जवाब एक ही विषय में दे दिए भाई ने। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 36 मिनट बात करिए, 36 मिनट के बाद मैं बोल रहा हूं, अगर वीडियो बढ़िया लग रही हो तो भाई अपने जो जो पीयू लीड वाले एस्पिरेंट हैं जो जुड़ना चाहते हैं, वो आज की डेट में नेक्स्ट बैच में जुड़ सकते हैं। बाकी करण ने बहुत मेरे को लग रहा है कि हर चीज को बताया इसके अंदर, मैंने भी शायद 3-4 बातें बताई हैं, और बाकी अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी भाई बोला, मैंने जरूर बोला है, वो बोलना भी बनता है। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, और थैंक यू करण, दिल से कह थैंक रहा यू हूँ भाई, सर। तूने टाइम दिया। थैंक यू सर। और अब सर तेरी थैंक यू क्लास भी आपको। लेट हो रही होगी, और मैंने इतना बच्चों को मतलब ये अगर इनका सिर दर्द हो गया तो माफ करना यार मेरे को। बाकी मेरी तरफ से यही था कि भाई बीटेक करनी है तो एक साथ करो, कंटिन्यूटी में करो, कोई गैप करने की कोशिश मत करो। अगर नौकरी लग भी हाँ गई जी। है तो डिप्लोमा के बाद लगी है तो बीटेक के बाद भी लगेगी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि डिप्लोमा के बाद लगी बीटेक के बाद लगेगी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो उधर भी लगेगी। चलो ठीक है, ठीक है भाई करण, ओके सर। ओके बाय बाय, टेक ओके केयर, सर। लव यू ऑल, गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सर। जाते जाते एक एक कहानी हम हर बार बोलते हैं हाथ जोड़ के, हाँ करण तू भी जोड़ ले यार हाथ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास मत कमजोर ना हो, विश्वास हम कमजोर ना चले हो, नेक हम रास्ते पे चलेंगे हंसते, नहीं भूल करते कर भी हम, कोई भूल ना हो। कई कभी कोई बार भूल ना गलतियां हो। हो जाती हैं इंसान से, हमसे, करण से, इंस्टीट्यूट से, तो हम भी उसको सुधारते हैं टाइम टू टाइम, आप लोग भी सुधारिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ओके सर। ओके।